डिप पॉइंट से पकड़ा मार्केट को। ठीक एक डिप पॉइंट से 25,400 की जो कॉल है 106 रुपए के लेवल से पकड़ी है। हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है एक ट्रेडिंग का नया चैलेंज का दिन, क्योंकि मार्केट हर रोज कुछ ना कुछ सिखाता है। चलिए देखते हैं आज मार्केट क्या नया सिखाता है, क्योंकि आज इस वीक का क्लोजिंग डे है। तो क्लोजिंग डे में मार्केट वैसे सेंटिमेंट देखे हैं, थोड़े से नर्वस फील आ रही है मार्केट के अंदर, थोड़ा सा दबाव है। तो आज क्या मार्केट आज फिर गिरेगा, चलिए देखते हैं। और गिरेगा तो कहाँ पे ट्रेड हमारा सेटअप बन सकता है। हमने अपनी तैयारी कर ली है, लेकिन उससे पहले करेंगे नाश्ता, और नाश्ता करके निकल पड़ते हैं अपनी ट्रेडिंग करने के लिए। आज नाश्ते में लिया है मैंने सोया चंक और साथ में लिज्जत पापड़। सोया चंक के अंदर ना हाई प्रोटीन होता है, इसलिए सुबह सुबह खाना सबसे फायदेमंद होता है। सामने देख रहा हूँ चार्ट, लेकिन अखबार पढ़ने मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मार्केट की तैयारी तो मैं ऑलरेडी कर ही चुका हूँ। तो नाश्ता करके निकलते हैं ऑफिस के लिए। फ्रेंड्स, ऑफिस पहुंच चुका हूँ और अभी करते हैं ट्रेडिंग की शुरुआत। मोबाइल हाथ में और एक ट्रेड सेटअप तैयार हो रहा है, और उसी के लिए मैं अपनी ट्रेडिंग की तैयारी कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मार्केट में ना बड़ी भयंकर वाली क्रैशिंग आई है। एक तरह से बाजार पूरी तरह से 100 पॉइंटों से ज़्यादा एक गैप डाउन, और उसके बाद फिर से क्रैशिंग बाजार ने बना ली है। तो ऐसे में मार्केट जो ना एक ओवर सोल्ड जोन में चला गया है, और इस ओवर सोल्ड जोन में यानी अब पुट की साइड तो एंट्री नहीं जा सकती। जो हम व्यू बना के आए थे कि मार्केट के अंदर एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो रहेगा, वो तो अभी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना भयंकर टूट चुका है खुलते ही पहले ही 5-7 मिनट के अंदर। लेकिन अब यहाँ से एक स्ट्रेटजी काम आ सकती है कि जब मार्केट ओवर सोल्ड जोन में चला जाता है ना, जब हद से ज्यादा बिकवाली, तो वहां पे हम पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग के लिए। थोड़ा सा रिवर्सल पॉइंट मिले, ताकि सेलिंग तो ऊपर से होगी ना, नीचे के लेवल से तो खरीदारी का, क्योंकि मार्केट एक ओवर सोल्ड जोन में है। तो मार्केट का स्ट्रेटजी अक्सर काम आती है। देखते हैं आज काम आएगी नहीं आएगी। हम बना रहे हैं, अभी मैं बना रहा हूँ कॉल की साइड के लिए पोजीशन। तो ये 25,400 की पोजीशन जो है कॉल के लिए मैं भाई बना ली है कॉल की साइड के लिए। अब देखते हैं मार्केट यहाँ से कितना अच्छे वाला रिवर्सल पॉइंट बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। हल्का सा पॉइंट टेबल बन तो रहा है, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। प्रीमियम बढ़ना जरूरी है, और प्रीमियम नहीं बढ़ पा रहा है। चलिए वेट एंड वॉच करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट को 5-7-10 मिनट तो देनी पड़ेगी ना। लेकिन ये तो और नया लो लगा रहा है, ये नए लो पे नो लगता जा रहा है भाई। ये तो मार्केट और ज्यादा डिप जा रहा है, और अगर ये डिप जाएगा तो इस कॉल में भी लॉस हो जाएगा। लेकिन ये स्ट्रेटजी मैंने कई बार इस्तेमाल की है कि बाय ऑन डिप्स, जब मार्केट हद से ज्यादा बिकवाले में हो। लेकिन आज मार्केट का सिनेरियो कुछ और ही जा रहा है। कुछ ट्रैप तो नहीं लग रहा मुझे, रिकवरी आ तो रही है, लेकिन ऊपर के लेवल से फिर से बाजार का ट्रेंड जो हमें नेगेटिव बार की तरफ इशारा कर रहा है। बार बार मार्केट ने हल्की सी रिकवरी दी, लेकिन प्रीमियम नहीं जा रहा, इंक्रीज नहीं हो पा रहा अभी। तो कहीं थोड़ा सा जल्दबाजी तो नहीं करती मार्केट क्या है। मैंने डिप पॉइंट से पकड़ा मार्केट को, ठीक एक डिप पॉइंट से 25,400 की जो कॉल है 106 रुपए के लेवल से पकड़ी है। ठीक है, इसके अंदर हम ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, छोटा ही स्टॉप लॉस रखेंगे, बड़ा नहीं है। मतलब 5 या 6 हज़ार का मैंने इसके अंदर एक राउंड फिगर लिया है कि इससे ज्यादा मैक्सिमम हो सकता है यहाँ तक का, 5 या 6 हज़ार तक का। तो देखते हैं यहाँ पे मार्केट कैसा ट्रेंड बना पाता है। कोशिश तो कर रहा है बाजार, लेकिन ये जो पोजीशन है ना कॉल वाली, प्रीमियम डिक के होना इसमें अभी से शुरू हो गया है पोजीशन। कुछ गड़बड़ सा नजर आ रहा है मार्केट यार। आज रिकवरी भी आई, प्रीमियम नहीं बढ़ पाया। जहां से मैंने एंट्री बनाई थी वहां से मार्केट ने अच्छा खासा रिवर्स भी लिया, लेकिन उसके बाद भी मार्केट गिरता ही गिरता जा रहा है। तो मार्केट के अंदर एक नए लो भी लग चुके हैं, और ये जो पॉइंट टेबल बन चुकी है, ये लॉस थोड़ा सा बढ़ रहा है भाई। अब बढ़ रहा है, क्योंकि एक मेरा लेवल था कि 6,000 तक मैक्सिमम, लेकिन स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है ये मार्केट में, पैटर्न कहीं और क्लोज हो रहे हैं, मार्केट कुछ और चल पा रहा है। ये पैटर्न कुछ अलग है। आज मार्केट कुछ ट्रैप सा लग रहा है यार मुझे यहाँ पे, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी थी कि हावर सोल्ड जोन से डिप से बाई करें,
और यहाँ से हम क्योंकि मार्केट जब ओवर सोल्ड में होता है थोड़ा सा रिवर्सल आता है, नीचे से रिवर्सल आता है, एटलीस्ट वहाँ से रिटेस्ट करने के लिए भी ना 50% तक रिटेस्ट रिकवरी आती है। और 50% तक अगर रिटेस्ट रिकवरी आती है तो इसको जाना चाहिए अभी के लिए 380-90 तक, और 380-90 तक अगर ये रिवर्सल आ गया तो अपना काम बन जाएगा फिर तो। लेकिन ये कहानी कुछ और बयान कर रही है कि मार्केट में कुछ अलग ही सिचुएशन चलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे रिवर्स भी होने की कोशिश कर रहा है लेकिन प्रीमियम भी डिके हो रहा है, और ये स्टॉप लॉस हिट पॉइंट पे आ चुकी है भाई। अब हो सकता है मार्केट एक नया डिप लगा दे मार्केट ट्रैप करने के लिए, तो यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस की पॉइंट की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पहली ट्रेड है मार्केट की, पहली ट्रेड मार्केट कुछ और ही नज़र आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैपिंग जोन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि मार्केट गिरा है, गिरने के बाद एक रिवर्सल चाहिए मार्केट को, एक मेरे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग तो रिवर्सल आना चाहिए था, अब वो नहीं आ रहा है और यहाँ पे मार्केट मुझे कर रहा है ट्रैप। तो इस ट्रैप से बचने के लिए मैं यहाँ पे इस लॉस को बुक करना पसंद करता हूँ कि मार्केट यहाँ पे मुझे अगर लॉस दे रहा ना तो मैं यहाँ पे अपना लॉस को बुक करने की तैयारी कर लेता हूँ यार, क्योंकि मैं यहाँ पे फिर इस ट्रैपिंग जोन में बैठना मुझे दबाव लग रहा है, तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को कर लेता हूँ। चलिए डन, एग्जिट हो गई अपनी पोजीशन। तो ये हमारा आज का अभी के लिए पहली ट्रेड में हो गया लॉस 4200 कुछ का। ठीक है, लेकिन मार्केट में एक तो स्ट्रेटजी बनाई थी ना मैंने कि नीचे मार्केट गिरा है, हद से ज़्यादा बिकवाली आई है, अब इस बिकवाली में मुझे एक रिवर्सल पॉइंट मिलना चाहिए था, वो बाजार नहीं दे पा रहा है, थोड़ा सा मुझे ट्रैप लगा, तो मैंने अपनी पोजीशन को कर दिया एग्जिट, क्योंकि ज़्यादा हम जिद्दी नहीं लगा सकते मार्केट के साथ, नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट ट्रेड के अंदर देखते हैं, रिवर्स हुआ तो ठीक है, नहीं तो वेट एंड वॉच करते हैं। फ्रेंड्स ये देखो मार्केट ना रिवर्स करता करता जो मेरी स्ट्रेटजी थी ना बड़ी काम कर गई है, और नीचे से क्या शानदार रिकवरी मार्केट ने बनाई है। लेकिन अब जैसे ही ऊपर जा रहा था मेरा मूड था सेल ऑन राइज का, कि ऊपर से हम बिकवाली का फायदा उठाएंगे क्योंकि मार्केट में ट्रेंड दबाव का है। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और ही ब्याह कर गई है कि मार्केट जो है ना धीरे 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 करके ऊपर ही जा रहा है, लेकिन पोजीशन नहीं बना पा रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरा मूड जो था, व्यू जो था नीचे से रिकवरी का था, वो फायदा मैंने ट्रेड सही ली थी। अब मेरी स्ट्रेटजी थी ओके थी, मैं मानता हूँ, लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा ट्रैप किया तो हम भी ज़्यादा रिस्क नहीं उठा सकते थे, तो हमने ट्रेड से कर दिया था एग्जिट। कोई बात नहीं, ये लॉस हुआ है, लेकिन मार्केट का ऊपर से सेल ऑन राइज का फायदा उठाना था। अब ये धीरे 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 ना मार्केट सब कुछ जितना गिरावट थी सब रिकवरी हो गया है, लेकिन अब ट्रेड का फायदा मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट क्या करेगा। कुछ आज अलग सा मार्केट है, समझ से बाहर हो गया है, क्योंकि मार्केट ने नीचे से इतनी गिरावट आई, उसके बाद इतनी उससे ज़्यादा रिवर्सल भी आ गया है। अब ऊपर पे ये है कि ऊपर छोटे छोटे रेजिस्टेंस एरिया हैं, वहाँ से बिकवाली का रिजेक्शन आया तो मैं बिकवाली करूँ, वो आ नहीं रहा है, मार्केट नीचे से जोर लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड सेटअप नहीं बन रहा है। कॉल का तो हमने चलो एग्जिट हो गए थे, अब हम कॉल की साइड नहीं जा सकते, लेकिन पुट की साइड के लिए रिजेक्शन चाहिए, वो आ नहीं रहा है बाजार के अंदर, और दोपहर का समय होने को आ गया है, लेकिन मार्केट कोई ट्रेड सेटअप नहीं दे रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि आज का दिन ना मुझे यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, घर चलते हैं, उसके बाद मैं आपको लॉजिक भी समझाता हूँ कि आज का ट्रेड किस लॉजिक पे मैंने लिया था और वो स्ट्रेटजी क्या थी। चलिए आपको लॉजिक समझ। फ्रेंड्स आज के लॉजिक को समझते हैं। सुबह सुबह जो मैंने ट्रेड कॉल की साइड लिया था ना, उसके पीछे लॉजिक ये था कि सुबह सुबह मार्केट के अंदर पहली 5-10 मिनट के अंदर, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट जो है एक अच्छी वाली गिरावट दिखाता है, और अच्छी वाली गिरावट दिखाने के बाद मार्केट जो है एक सपोर्ट पे जाके रुकता है, और इसी सपोर्ट पे जाके रुकने के साथ ही एक छोटा सा रिवर्सल पॉइंट, ये कैंडल देख रहे हो बिल्कुल ग्रीन पैटर्न, तो यहां से मैंने एंट्री ली कॉल की साइड, लेकिन मार्केट जो है मेरे फेवर में नहीं चला, और मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा रिवर्स आने के बाद फिर से गिरावट दिखाई, क्योंकि नीचे की साइड अगर ये ब्रेकडाउन आया तो मेरा यहाँ पे क्या बनता था, एग्जिट पॉइंट बनता था, तो मैंने कर लिया अपना एग्जिट पॉइंट।
स्टॉप लॉस ले लिया, एक लॉस हो गया, चलो ठीक है लॉस हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने कॉल की साइड से एक बार एग्जिट करने के बाद ये ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन आने के बाद नीचे का लेवल था मेरे पास 270-80 के करीब, यानी निफ्टी के पास 25,270-80, और इसी लेवल से जैसे ही ब्रेकडाउन आया मार्केट ने तुरंत रिकवरी दिखाई, जिसकी मुझे इच्छा थी कि मार्केट इस लेवल तक, मैं क्या बोल रहा था अभी कि मार्केट को रिकवरी करनी चाहिए। कहां तक रिकवरी करनी चाहिए कि मार्केट को 380-90 के लेवल तक की रिकवरी करनी चाहिए। ये पैटर्न था कि मार्केट को इस लेवल तक का रिकवरी आना चाहिए था। ये 50% सुबह की जो गिरावट थी उसका 50% रिकवर होना चाहिए था एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। अगर ये रिकवरी मेरे हाथ लगती तो अच्छे वाला प्रॉफिट हो सकता था। यानी मार्केट आया है कहां तक, 380-90 के लेवल तक पूरा टेस्ट किया गया। देखो 390 का पूरा टेस्ट हुआ है, 390 को टेस्ट करके फिर से रिजेक्शन आई है मार्केट के अंदर। लेकिन अब मार्केट के अंदर क्या था कि मुझे क्या वेट करना था, सेल ऑन राइज का। मार्केट ने ऊपर के लेवल से बिग वाली दिखाई, लेकिन मार्केट ने नीचे की साइड एक अच्छे वाला बॉटम लेवल बना लिया था। तो मैं इंतजार करता रह गया कि मार्केट के अंदर ये सुबह का जो लो पॉइंट था, अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो मैं पुट की साइड जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो मैंने पुट की साइड को एंट्री नहीं बनाई, कॉल में मैंने लॉस बुक कर लिया। मार्केट ने ट्रैप किया था, कोई बात नहीं। मार्केट का ट्रैपिंग ये कैंडल थी जो ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे मेरा एग्जिट पॉइंट बनता था, तो मैंने कर लिया एग्जिट, स्टॉप लॉस ले लिया। लेकिन मार्केट ने क्या शानदार रिकवरी दिखाई है, बड़ी अच्छी वाली रिकवरी मार्केट दिखाता हुआ पॉजिटिव ट्रेंड में निकल गया। चलो कोई बात नहीं, मार्केट का ट्रेंड है, मार्केट अकॉर्डिंग चल गया। लेकिन नीचे से जो शार्प रिकवरी दिखाई है ना, मैं यहाँ भी वेट करता रह गया कि मार्केट एक सेल ऑन राइज का प्रेशर दिखाए, लेकिन नहीं दिखाया। मार्केट क्या कर रहा था, बाय ऑन डिप्स में जा रहा था, बार बार बाय ऑन डिप्स में रिकवरी करता चला गया। लेकिन अपने जो दिमाग में एक बार चला जाता है ना कि सेल ऑन राइज रहना है, सेल ऑन राइज रहना है, मार्केट नहीं चल पा रहा है तो छोड़ दो फिर उसको। कोई मैंने कुछ जिद ही नहीं करनी थी मैंने मार्केट के साथ, मैं कभी भी जिद नहीं करता। अगर मुझे 0.5 देता है ना तो 5 में मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। मार्केट अगर मुझे 10 पॉइंट देता है तो मैं संतुष्ट 10 पॉइंट में हो जाता हूँ। 30 पॉइंट देगा तो 30 पॉइंट में संतुष्ट हो जाता हूँ। वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि चार्ट क्या बोल रहा है, कितने पॉइंट देगा। मार्केट रिकवरी मोड में था, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मार्केट के अंदर गिरावट आएगी, नहीं आई का मतलब है सेल ऑन राइज का मतलब नहीं मिला, तो सेल ऑन राइज जाने का मतलब ही नहीं था, पुट की साइड जाने का कोई फायदा नहीं था। तो ऐसे में मार्केट को चलने दो, जहां तक चलना है चलते रहो। देखते देखते ना दोपहर से शाम हो गई और मार्केट ने कहीं भी ऐसा पैटर्न नहीं बनाया कि वहां से मुझे रिजेक्शन मिल पाए, और नहीं मिल पाई तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। ये देखो 2-4 हजार रुपये हमारे हाथ में होते हैं रिकवर करना, ये हम रिकवर कर सकते हैं। अगर इस 4,000 के पीछे 1 जीरो और लग जाए ना, फिर रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आप सबको ही पता है। तो चलो मार्केट ने आज का ये पैटर्न बना था, मार्केट ने रिकवर किया, अच्छा रिकवर किया है। लेकिन मैं अभी बोलता हूँ कि मार्केट के अंदर अभी भी जो आज की क्लोजिंग हुई है ना, वो पूरी तरह से ट्रैप हुई है मंडे के लिए। चलो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ये आज का लॉजिक मैंने समझा दिया कि मार्केट ने आज मुझे ट्रैप किया और मैंने अपना लॉस जो है बुक कर लिया, ठीक है। इसके बाद कोई नई ट्रेड नहीं की। इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहीं पे क्लोज होता है। मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और व्लॉग बनाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। मंडे को फिर से मिलते हैं, लेकिन कल भी मैं आपको लिए एक व्लॉग नया स्पेशली लेके जरूर